हमारे इंटरनेट नहीं है क्या? नहीं, यूट्यूब पे नहीं लेनी हमने लाइव। सर्वर यूट्यूब का ना, वो चला लो। यूट्यूब पे लाइव चल रही क्लास? देखना ऐप पे लाइव है इस समय। हाँ, अब लाइव है ये क्लास, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठाक हो? अब जाके क्लास लाइव हुई है। यस सर लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बस ये बताइए, क्या क्लास इस समय लाइव हो गई है? जी नमस्ते नमस्ते मयंक भाई, क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो आप। हिमांशु गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस सर। सर आवाज़ बस रही है? हाँ बस रही है सर। भाई आवाज़ बस आई है, आ रही है आवाज़ तो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? जी गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे कैरियर ऐप पर। क्या मैं और आप मिलकर खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति? आइए आइए जल्दी से आ जाइए। आज क्लास थोड़ा सा 3 मिनट लेट स्टार्ट हो गई। 3 ही 36 हो गए, 4-5 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेयर कट सही लगता है सर आपका, थैंक यू भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। और आज शायद आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है इस कैरियर प्लेटफॉर्म पर। और आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं हल्का सा बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, ताकि उसके बाद फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करें। ये जो बैच है ये मेरे बच्चे 2 हिस्सों में चलेगा। एक मॉर्निंग में 8 AM टू 9:15 PM तक, और ये एडवांस चलेगा। ज्योमेट्री यहाँ हमने स्टार्ट की है। और एक टाइमिंग हमारा होगा 6:30 से 7:45, और यहाँ तक हम अरिथमेटिक चलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 सेक्शन हो गए हमारे। आपको दोनों ही क्लासें करनी है, मॉर्निंग की भी इवनिंग की भी। इवनिंग में हम अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज, प्रतिशतता जिसे हम कहते हैं। या आप यूं कह लें कि अर्थमेटिक की जान है। तो अगर परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ आ गया तो समझिए अरिथमेटिक हवा हवाई हो गया। मतलब बहुत आसान से समझ में आ जाए। और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बच्चों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? एक बार यस सर लिखना अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। कुछ बच्चों ने कमेंट किया। अरे साफ सुथरी आवाज़। यस ठीक है। तो अरिथमेटिक
सही से समझने के लिए जरूरी है कि परसेंटेज बहुत सही से समझा जाए, और परसेंटेज सही से समझने के लिए जरूरी है कि मिक्स फ्रैक्शन समझी जाए। तो पहले मैं आपको छोटी सी मिक्स फ्रैक्शन की आइडियाज दे देता हूं, बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा, है ना प्रिंस जी डुमराव से, तो समझने की कोशिश करें। आपने भी एक नाम सुना होगा, मिक्स फ्रैक्शन। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन है, लेकिन परसेंटेज में जितना इस्तेमाल होना है उतना ही मैं आज आपको करा रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे बच्चे, हम 2 + 0.3 को लिखने का एक तरीका हुआ 2.3, ये लिखने का एक तरीका हुआ, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। या जैसे 2 × 3 को एक लिखने का तरीका होता है 2, यहां बीच में डाल के 3। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, इस सम को लिखने के तरीके को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है आप में से बहुतों को नेचुरल नंबर नहीं पता हो, फ्रैक्शन नहीं पता हो, बट घबराए नहीं, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इन बातों को समझाएंगे। तो मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को लिखने के, ऐसे ही नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को लिखने का एक तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन। मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यार 5 + 3/7, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5:3/7। एक तो तरीका मेरे बच्चों ये हो, इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं सही भिन्न, और बहुत सारी जगह से पूर्णांक भिन्न भी लिखा जाता है। सीमांचल में पूर्णांक भिन्न लिखा, आप चाहें तो इसे सम करके भी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 7 आएगा, 7 × 5 = 35, + 3 आएगा, 35 और 3 आएगा मेरे बच्चे 38, और अपोन में आएगा। तो देयर आर मैनी मोर वे, मतलब आप इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं और मेरे बच्चे इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। अगर 38/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो तरीका होगा कि 38 यहां लिखेंगे और 7 से हम डिवाइड करेंगे, और 7 की टेबल पढ़ेंगे, जहां तक 38 आ जाए या 38 से छोटा, तो 7 × 5 = 35, 38 में से 35 गया, 3 बचा। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर, जिसे हम हिंदी में शेषफल कहते हैं। देखिएगा, पेशेंस रखिएगा बस, फिर देखिए आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। ये होता है मेरे बच्चे डिवाइजर, भाजक कहते हैं इसे हम। ये कोशेंट होता है, इसे हम भागफल कहते हैं, और ये डिविडेंड होता है, इसे हम भाज्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत सा संबंध यहां बनता है जो आपको याद रखना है, क्या कि जो ये रिमाइंडर है ना, ये हर हाल में इस डिवाइजर से छोटा हो। शेषफल जो है वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही इस डिवाइजर से छोटा होता है। एक बार देखिए, फिर मैं इसी बात को समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, खत्म हो करी, क्या कह रहा है भाई, मैं इसको ये कहना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे कि जो ये शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ये हमेशा ही भाजक यानी डिवाइजर से छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब आपने गलत पढ़ा पड़ा है, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल है तो भी आपने गलत पढ़ा है। ये हमेशा ही जो रिमाइंडर है ये इस डिवाइजर से छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 38/7 को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जो कोशेंट होता है वो पहले लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, और नीचे डिवाइजर लिखते हैं। यानी कोशेंट क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 3, और डिवाइजर क्या है 7। तो आप लिखेंगे 5:3/7। मैं जैसे आपको कहूं कि बेटे बताइए 158
बाई 11 मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करिए। तो आप इसे डिवाइड करेंगे। देखिए मेरी हमेशा से प्रयास होता है कि बिल्कुल जीरो लेवल से बातें समझा दी जाए ताकि हर बच्चा एक बार जुड़े, पढ़ने का मन करे उसका। 48 आया, 11 4 जा 44, ये आया 4। तो जो क्वोशिएंट है वो हम यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइजर वो नीचे। और इस बात का ध्यान रहे कि ये हमेशा ही इससे बड़ा ना छोटा होना चाहिए। हो सकता है कि आप गलती करते वक्त इस बात को ऐसे लिख दें भाग देते वक्त कि भाई 158 को 11 से डिवाइड करना है, 11 1 जा 11, नहीं 11 1 जा 11, बचा जी कितना 4, और 11 3 जा 33, रिमाइंडर आया जी 15। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखेंगे कि सर क्वोशिएंट है हमारा 13, तो सर 158 बाई 11 को हम लिखेंगे 13 इस टू रिमाइंडर क्या है सर 15, और डिवाइजर क्या है सर 11। अगर आप ऐसे लिखने की सोच रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये गलत हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन का सही रूप ये नहीं होता। अगर ऐसा हो भी गया है गलती से तो इसको सही करिए। कैसे? आप इसको लिखिए कि सर ये हुआ 13 प्लस 15 बाई 11, और सर इस 15 बाई 11 को दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा आपको। 11 1 जा 11, बचेगा 4, आप इसे लिखेंगे 15 बाई 11 को लिख देंगे 13 प्लस 15 बाई 11 को लिखेंगे 1:4 बाई 11, 1:4 बाई 11 है ना। यानी इस बात का मतलब हुआ 13 प्लस 1 प्लस 4 बाई 11 है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? इसे ऐड करेंगे 13 1 4, 14:4 बाई 11। इस तरह से आपको इसे सही करना हो, है ना। मेरी बात आप समझ पाए? माई कोर्स में लाइव क्यों नहीं दिखा रहा? हो सकता है क्लास तो मिल रही है ना आपको, लाइव चल रही मेरे बच्चे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 28:37 बाई 9, क्या ये ठीक है? ठीक है तो बहुत अच्छी बात, और अगर ठीक नहीं है तो इसे ठीक करके बताइए। मैंने तो आपको बताया कि गलती अगर कोई कर दे 44 ना लेके 33 ले ले तो क्यों, है ना। मैंने बताया कि कोई गलती कर दे, लेना तो 44 ही चाहिए, बाद में हमने उसको ठीक भी किया 44 लेके। तो मैं कह रहा हूं अगर गलत लिख दे तो उसको सही कैसे किया जाए? पहले तो ये बताइए ये सही है या गलत, और अगर गलत है तो सही क्या होगा? तो आप कहेंगे कि देखिए सर ये गलत है सरासर, कारण ये रिमाइंडर होता है सर, इट कैन नॉट बी एक्सीड द डिवाइजर, ये डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब तो ये होता है 28 प्लस 37 बाई 9, तो 37 बाई 9 भाग देंगे 9 चौक 36 प्लस 1 बाई 9, है ना। तो आप इसे लिखेंगे 28 प्लस 4 प्लस 1 बाई 9, इसे लिखेंगे 28 4 32 जमा 1/9, और इसे लिखेंगे सर 32:1 बाई 9। ये सर मेरा सही है ना, 32:1 बाई 9। बहुत सुंदर मेरे बच्चों। बहुत सुंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमें समझ नहीं आई चीज। लाइव में प्रॉब्लम कैसे पूछे? ये तो समस्या है, कमेंट के थ्रू ही पूछ सकते हैं। जैसे किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे लिख लिख के, तुम इसी तरह यहां मैसेज करो, है ना। तो मेरे बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको देखते हैं फिर क्या करेक्शन होगी। 147 इज टू 139 अपॉन 23। इसको और करेक्ट करके बता दीजिए ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो आप समझ गए। तो देखिए यार, आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये था 147 प्लस 139 बाई 23, और सर ये सरासर गलत है क्योंकि ये रिमाइंडर होता है, ये इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा होना चाहिए।
139/23 23 से भाग देंगे भैया, कैसे चला जाए, 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 1 13, 138, 1 बचा। तो सर इसको हम लिख लेंगे 147 और सर इसको लिख देंगे 6:1/23, 6:1/23। और सर इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब यही है कि 147 + 6 + 1/23 जोड़ेंगे सर, ये आएगा 153 + 1/23 ऐड करेंगे तो सर आंसर आएगा 153:1/20। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। टेक्स्ट वर्जन भी आएगा वक्त आने पर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन लाइव क्लास? आई कैन नॉट कैलकुलेट इट। ये कैरियल वाले जानते हैं कि कितने बच्चे होंगे, मैं तो टीचर हूं, है ना, तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो कमेंट है वो जानता हूं कितने आ रहे हैं, है ना, करीबन 2.5 लाख कमेंट आ रहे हैं मजाक कर रहा हूं। आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहां से उम्मीद आई कि शायद आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपरली समझ पाए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन कुछ और नहीं, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के सम को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये फ्रैक्शन बनेगी और मिक्स फ्रैक्शन बनेगी तो ये हमेशा ही रिमाइंडर होता है और ये हमेशा ही डिवाइजर होता है। तो हर हाल में जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो उसको सही कीजिए। कैसे सही किया जाएगा वो मैंने तरीके बताए कि गलत आ जाए तो कैसे सही करा जाए। 2-3 एग्जाम्पल लेके बात समझाई। धीरे धीरे आप यहां से एक चीज और भी सीखे होंगे कि कैसे इनको ऐड भी कैसे किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन को, है ना। अब हम सीख लेते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे और बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं 1 में से आपको कहूं 5/9 सब्ट्रैक्ट करके बताइए क्या आएगा। मिक्स फ्रैक्शन अभी मेरा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, बाद में मैं जब पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन वहां बताऊंगा। सर फेयरवेल ऐप का सीईओ कौन है? तो स्कूल बैचेज हिंदी में ले लो मेरे प्यारे बच्चों। स्कूल के जो बैचेज हैं, जो अभी मैंने 10th क्लास का बैच स्टार्ट किया है, तो हिंदी में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हिंदी में बहुत कम बच्चे हैं, सारा ही क्राउड इंग्लिश मीडियम का है। और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि हमें इंग्लिश मीडियम में ही अब पढ़ना होगा जिस हिसाब की सिचुएशन आ रही है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही नेचर को आप देख रहे होंगे कि पहले पेपर इंग्लिश में तैयार होता है, फिर उसका हिंदी वर्जन होता है और हिंदी भी गूगल ट्रांसलेट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की तरफ मूव करना होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं एकेडमिक में, तो इसलिए एकेडमिक की क्लास है। यहाँ तो सब देसी भाई हैं, है ना, सारे आधे ज़्यादा सरकारी के पढ़े हुए हैं, तो यहाँ तो भाई सबकी हिंदी चलती है, तो इसलिए यहाँ हिंदी भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो बच्चा ये पूछ रहा था कि जो 10th क्लास का मैंने अभी बैच स्टार्ट किया स्कूल्स का, उसमें इंग्लिश या हिंदी, तो हम मोस्टली इंग्लिश में ही मतलब वर्ड को यूज करेंगे। आज सर बिहार एसआई का बैच कब आएगा? बेटे जो पढ़ा रहे हैं ये सब जगह एसआई में आएगा। आप सोल्व करेंगे सर, एलसीएम 9 आएगा, 9 आएगा, 9 9 5 ये आएगा 4/9 है ना, ये आया सर 4/9। मैं अब आपको कहूँ कि सर 1 - 2/7 बताइए क्या आएगा। आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा 7, तो 7 1, क्योंकि यहाँ फोन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 1 जा 7 -2, योर आंसर इज 5/7। योर आंसर इज 5/7। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात पे चर्चा कर ले। क्या 5/7? बिल्कुल ठीक बताया। कि अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटे 1 से किसी भी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप एलसीएम वेलसीएम ना ले, सीधा ही इसमें से ही वाली वैल्यू घटा के लिखते हैं 4/9। अगर 1 में से आप 2/7 घटाना चाह रहे हैं तो सीधा 7 में से 2 घटा दीजिए, 5/7 इज योर राइट आंसर, है ना। अगर मान लीजिए 1 में से मैं 63/67 घटाना चाह रहा हूं तो बेटर वे 67 में से 63 घटाइए, 4 बचेगा बाई 67। क्यों? क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 67 ही आएगा और 67 से 63 गया 4/67 है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 1 से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने में बहुत आसान महसूस करते हैं, बहुत सहज महसूस करते हैं घटाना, हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है घटाना। लेकिन अगर यही चीज मैं आपसे ऐसे कह दूं कि बताइए मेरे बच्चे 517 माइनस 11:7/13, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। बताइए जरा। अभिषेक कैरियल का सीईओ कौन है? बेसिकली कैरियल जो है ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं बच्चे, ये एक किस्म से आप ये समझिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि 1999 1899 इतने रुपए में बैच दे के कोई कमाता नहीं है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म इसलिए है कि भारत के कोने कोने तक जो बच्चे बैठे हैं, जो महंगी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उन तक पहुंचा जाए, बस ये कैरियर विल है और कुछ नहीं। यूपीएससी प्लान 1 से 2 दिन में लॉन्च कर रहे हैं। आ जाइए जी, प्रैक्टिस के लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। आ जाइए। अब मेरे बच्चों, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को घटाओ तो कैसे घटाते हैं, ध्यान से देखिए। तरीका ये है मेरे बच्चे, क्यों होता है वो भी समझाऊंगा, अभी तरीका समझिए। जैसे 11 लिखा है ना, तो 11 की जगह एक बढ़ा दो, तो 11 से एक बड़ी वैल्यू 12, इससे 12 घटा दो, तो 517 से 12 घटा दो, तो 7 में 2 गया 5, 1 में गया 0, 505। तो यानी मैं ये कह रहा हूं कि इससे एक बड़ी वैल्यू घटा दो, तो 517 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 505। और मेरे बच्चों 13 में से 7 गया, कितना बचा? 4। हाँ, 13 में से 7 गया, बचा भैया 6, तो आंसर आ जाएगा 505 6:13। 505 सही 6/13 क्यों होगा वो भी समझाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपको कहूँ 100 में से मेरे बच्चे 16:2/3, तो आपको करना क्या है कि 16 नहीं घटाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए 16 को, आप इससे एक बड़ी वैल्यू घटाइए, 17 घटाइए। क्या घटाइए मेरे बच्चे? 17 घटा दीजिए, तो 100 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? 83, 83। और 3 में से 2 गया मेरे बच्चे 1, तो 1/3। मैं आपसे कह रहा हूँ 179 में से 6:5/11 लिखिए, घटाइए क्या होगा। कुछ नहीं करना मेरे बेटे, 6 की जगह एक बड़ी वैल्यू घटा दीजिए 7, तो 179 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 172, और 11 में से 5 घटाओगे मेरे बच्चे 6, तो आंसर आ जाएगा 172:6/11। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कहूँ बेटे 51 में से 19:17/23, बताइए क्या आएगा आंसर। नाइनटीन की जगह 20 घटाइए, तो 51 में से 20 घटाएंगे तो ये आएगा 31, और 23 में से 17 घटाएंगे मेरे बच्चे आएगा 6/23, तो आंसर आएगा 31:6/23, आए ना? 31 सही, 6/23, बहुत सुंदर। अब चर्चा कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है, इसी एग्जाम्पल को उठा के समझाते हैं। जैसे 100 में से 16 सही 2/3 घटाना, सही तरीका तो ये होगा कि जी 16 सही 2/3 का आप ऐसे लिखिए, है ना? तो 100 -16 -2/3। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, अब मैं 100 में से 16 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 84, और -2/3। अब आपने मिक्स फ्रैक्शन एक वर्ड समझा कि सर मिक्स फ्रैक्शन में क्या था? नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन के जोड़ को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं।
लेकिन सर यह नेचुरल नंबर माइनस फ्रैक्शन हो गया, इसे मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाए? तो इसका एक तरीका है कि मैं अपनी तरफ से ही, मैं अगर अपनी तरफ से इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दूं और अपनी ही तरफ से एक ऐड कर दूं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बुराई है? भाई एक सब्ट्रैक्ट भी किया, एक ऐड भी किया, तो इससे फायदा ये होगा कि सर 84 में से 1 गया, कितना बचा? 83। जो मैं आपको कह रहा था ना 16 से एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 16 और 1 17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस्म से, और 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको मजा आ रहा था, ये तो आसान बात थी भाई। 1 में से कोई चीज घटाना मतलब 3 में से 2 गया 1/3, तो प्लस का 1/3 आया। अब देखिए नेचुरल नंबर प्लस मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी प्लस फ्रैक्शन, तो इनका सम क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। तो आंसर 83:1/3, ये आपका आंसर है। दोबारा समझा देते हैं बेटे। और एक बात हो, जितनी देर में आपने दोबारा लिखा है उतनी देर में तो आपको समझ आता। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। यानी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, इस प्लस के चक्कर में हम मर गए, यानी इस प्लस के चक्कर में हम उसको इस तरह से सोल्व करें। यस, इट इज परफेक्ट फॉर सीडीएस ऑल्सो। तो डू यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू? ओके, तो समझ गए मेरे दोस्तों मेरी बात को। अब हम आगे आते हैं। तो यहां तक मेरा प्रयास सिर्फ इतना था कि मैं मिक्स फ्रैक्शन पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन के सम को लिखते हैं, मतलब एक नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन के सम को लिखते हैं। दूसरा ये भी एक प्रयास था कि अगर कल को सब्ट्रैक्ट करना हो कोई वैल्यू, आप आसानी से उन चीजों को कराओ। एक बच्चा कह रहा सवाल कब शुरू कराओगे? बेटा अभी मुहूर्त निकालेंगे पंडित से, फिर बताएंगे। बकवास कर रहे, सीख ले, यही चीज तो सवाल में फंसेगा जाके। अब आगे आते हैं, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और है जो आपको याद करनी है। देखिए, आप हर एक बच्चे को 1 से लेके 20 तक पहाड़े याद होनी चाहिए टेबल, एटलीस्ट। जो समझदार है वो इस लिमिट को 25 तक ले जाइए, बस। इससे ज्यादा मैं भी नहीं कह रहा करने को। 1 से हो सके तो 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 50 तक याद कर लें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तुम बहुत समझदार बच्चे बोले जाओगे। और 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए, ये क्यूब, ये स्क्वायर और ये टेबल पहाड़े। ऐसा करने के बाद या इसको करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बाकी ये सारी चीजें जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां मैं स्क्वायर और क्यूब निकालने सिखाऊंगा भी, कैसे याद करने वो भी वहां सिखाएंगे। लेकिन यहां अभी एक जनरल बात है, अगर आप याद कर पाए बहुत अच्छी बात। अब आ जाते हैं, कुछ फ्रैक्शंस है जिनको आपको याद रखना होगा, जैसे 1/3। अगर मैं इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करूं मेरे बच्चे, ये आएगा 0 पॉइंट। कैसे आएगा? 1 को यहां लिखोगे, 3 से डिवाइड करोगे, नहीं जाने की 0, फिर एक 0 लगाओगे, 3 तिया 9, एक बचा, फिर एक 0 लगाओगे, 3 तिया 9, फिर एक 0, एक फिर 0 लगाओगे, 3 तिया 9। तो ये आप देखेंगे 0.333333 यही चलता रहेगा, है ना। ऐसे ही 1/6 जो है वो इसका 2 टाइम्स हो गया, तो 0.666666 चलता रहे। नहीं रे, क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? 2/3 अगर बोले तो ये हो जाएगा 0.66666, है ना। ये चीजें लिखनी है कॉपी में, रोज काम आएंगे। आज परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में इन सारी चीजों को बहुत भयंकर लेवल पे यूज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कहूं 1/6 क्या होता है मेरे बच्चे, पॉइंटों में वैल्यू। तो ऐसे करिएगा, 1 को यहां रखिएगा, 6 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 6 1 जा 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 6 6 जा 36 आएगा, 36 बचा 4, फिर एक 0 फिर लगाएंगे, 6 6 जा 36। अब आप देखेंगे हर एक बार यही आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट 0.0
माफ करिएगा भाई, इसका आंसर आएगा यही 0.1666666। एक बार के लिए समझिए। आ जाइए मेरे बच्चे, अब आ गए थे। ऐसे ही 1/7 भी आपको याद करना होगा, बता देता हूं। ये याद ऐसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हैं कि रोज रट्टे मारने से याद होंगे, नहीं। मुश्किल से 4 से 5 दिन। नहीं हर्ष भाई, लाइव क्लासेस है। अरे थैंक यू भाई सुमित। बेटे कृति, कीर्ति या कृति जो भी नाम है, सीडीएस के स्पेशल बैच की जरूरत नहीं है। यहाँ जो हम पढ़ा रहे होंगे वो प्योरली सीडीएस को भी कवर कर रहे होंगे। कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम होगा उसको भी कवर कर रहे होंगे। यूपी सब इंस्पेक्टर हो, बिहार सब इंस्पेक्टर हो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, सब चीजों को कवर कर रहे होंगे। एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का, सब चीजें आ रही होंगी, तो डोंट वरी। हाँ मैं आपको ये कह रहा था, पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ क्या कह रहा था। 1/7। हाँ मैं ये कह रहा था कि याद कैसे करें। याद करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है, आप चीजों को रोज लिखते रहें। याद आते दिन 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे चीजें अपने आप याद हो गई। कोई भी बुक कभी परचेज नहीं करनी है, ना उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। बुक एटलीस्ट 10 से 12 दिन के बाद परचेज करनी है, मैं बुक आपको बिल्कुल बता दूंगा। अगर ज्यादा ही शौक है बुक अभी परचेज करनी है, क्योंकि बुक मैं परचेज मना करने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे परसेंटेज का, क्योंकि आप उस स्टेज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। सी सेट बहुत आसानी से निकल जाएगा प्रिय बेटा। तो मेरा यहाँ पे आपसे कहना यह है कि अभी आप पढ़ते रहिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरी एक बुक आती है 7300 करके, मैथ, एसएससी मैथ 7300। मैं अभी कमेंट सेक्शन उसमें डलवा दूंगा आपको मैसेज में, वो बुक का कवर पे। वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं मार्केट से, बस वो एनफ होगी। आई 1/7 कितना होगा लिखते हैं जी। तो भैया 1 को यहाँ रखो, 7 को यहाँ, 7 जब 7 आ जाएगा, 0 आना है तो फिर 3 आएगा, 7 4 जा 28, फिर आएगा 2, फिर क्या होगा जी, 7 2 जा 14, और इस तरह से चलता रहेगा। ये लगभग 6 डिजिट के बाद कंप्लीट होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 0.14 हमारा लगभग आंसर हो। हमें लगभग लगभग जाना होगा, हाँ है ना। हमें चीजों को लगभग लगभग मेरे प्यारे बच्चों जाना होगा, बहुत दूर नहीं जाना। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही मेरे बच्चे 1/8 पूछे कितना होगा, तो 1/8 जो होगा 0.125 होगा। 1/9 पूछो मैं आपसे कितना होगा, तो 1/9 को जब आप निकालेंगे तो 0 पॉइंट करके बता देता हूँ। 19 से डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0, 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर भाग देंगे, 1 0, 9 एकम 9, यानी ये चलता है 0.111, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे 1/11 का आप बताइए क्या होगा। चलिए बताइए 1/11 का क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से बताते हैं। देखते हैं, ये बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, चेक करते हैं। 1 को यहीं रखिए, 11 से डिवाइड करिए, नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाना, फिर एक और 0 लेंगे, 11 99, 1 आएगा, फिर से नहीं जाएगा, फिर एक 0 और लगाएंगे, 9, तो यही रिपीट होगा 0.09090909। ये कुछ बेसिक चीजें, इसमें और भी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा धीरे धीरे, लेकिन इतनी चीजें आपको पढ़नी ही होंगी। इतनी चीजें आपको पढ़ के आनी होंगी। रोज लिखिए, धीरे धीरे ऐड ऑन करें। ये था जो मुझे थोड़ा सा फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आइडिया आपको देना था। अब हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज पे। हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता।
जैसा आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, प्रतिशतता मतलब प्रत्येक 100 पे कोई वैल्यू, बेटा कमेंट डिलीट करते रहना। परसेंट यानी हर सेंट के ऊपर, सेंट माने 100, यानी हर 100 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो परसेंट कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% क्या है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे सर परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 20 वैल्यू है किस पे, 100 पे। मैं कहूं बच्चे 30% बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 30 वैल्यू है किस पे, 100 पे। मैं आपको कहूं कि बेटे 16:2/3 बताइए क्या होगा। अच्छा, हमेशा फ्रैक्शन ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। कैसे, आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 16 + 2/3, तो 3 को 16 से गुना करें 48 और 2 50/3, तो सर ये बना 50/3%। अभी परसेंट तो हटाया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इतने को सोल्व किया। अब परसेंट को आप लिख सकते हैं 50/3, परसेंट को हटाएंगे तो बटे क्या लिख देंगे, 100। अब काटपीट मचाएंगे, 20 पंजे 100, 1/5, 0 से 0, 3/10, 50 दूनी 100, 1/6। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जैसे आपसे कुछ और बातें चर्चा में ले आता हूं, यहां शामिल करते हैं। 37%, 37%, आइए मेरे बच्चे पहले से सोल्व करेंगे। तो 37 दूनी 74 और 1 75/2। यूज देखना बेटा, परसेंट, परसेंट का मतलब मेरे बेटे बटे 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 3/8। ये मेरा आंसर होगा 3/8। 3/8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, है ना। आइए जी आगे, मैं आपसे कहूं कि अब यहां तो था परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ बेटा, किसका, अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 2/5 को परसेंट में बनाइए, 2/5 को परसेंट में बनाइए। परसेंट का मतलब मेरे बच्चे हर 100 वैल्यू पे, तो इंटू 100 करेंगे, 5 को 20 किया, 20 दूनी 40 पर। मैं आपसे कहूं भाई मुझे बताइए 1/4 कितना परसेंट हुआ, इंटू 100 करेंगे बच्चे, तो ये होगा 4 से कैंसिल आउट करेंगे सर 25%। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे 5/6 बताइए कितना परसेंट बना, बताओ जी 5/6 क्या हुआ। देखिए मेरे बच्चे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 10 0, 250/3। कैसे सोल्व करें जी, आगे मिक्स फ्रैक्शन बनाना होगा। तो मेरे बच्चे आप तो जानते हैं 250/3 को क्या लिखें, 3 8 24,
10,393। तो आप लिखेंगे सर 83 सही 1/3%। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, पक्का। मैं कुछ और पूछ लेता हूं आपसे, 2/11 बताइए कितना परसेंट बना? 2/11 बताइए कितना परसेंट बना? तो इसको 2/11 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा मेरे बच्चे 200/11%। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनेंगे तो 11 एकम 11 बचा कितना जी? 9। 11 अठे 88 है ना भाई, 11 एकम 9, 11 अठे 88, 2 बचा, तो 18 सही 2/11%। ये आपकी परसेंटेज है ना। यहां मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि मैं आपको सिर्फ ये बातें समझा सकूं कि आप कैसे किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पेपर में हमें चीजें इसी तरीके से करनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर हम सोल्व कर करके करेंगे तो ये तो शायद ठीक नहीं होगा करना, है ना। मीन्स के लिए भी ये बैच अपने आप में 100% परफेक्ट है। मीन्स हो या प्री हो 100% कंप्लीट होगी चीजें, अब टेंशन ही ना लीजिए। देखिए मेंस बिल्कुल अलग होता ही नहीं है। अगर हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए उसमें 0 से लेके 100 तक की कोई चीज है, 1 से लेके 100 तक कोई कॉन्सेप्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस कॉन्सेप्ट को 1 से लेके 20 तक पढ़ा दिया, 50 तक पढ़ा दिया, 80 तक पढ़ा दिया, फिर छोड़ दे, नहीं। और मेंस में भी हम सीधा 80 से 100 ले जाए, वो भी नहीं सही बात है। तरीका ये है कि आप 0 से स्टार्ट करें, 0.1 से धीरे 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 बढ़ते और पूरा 100 पे ले जाके चीजों को छोड़ दें। हम यहां वही काम करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे। तो यहां मैंने इतनी बातें की कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे। लेकिन पेपर में क्या हम इन चीजों को कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम चाहेंगे भी नहीं कि हम इनको कर करके देखें। कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जिनको हमें याद करना चाहिए, जैसे आपको जो याद है बताते रहना। 1/2 कितना परसेंट हुआ? तो इंटू 100 करेंगे 50% आएगा। जो याद है बताना। 1/3 इंटू 100 करेंगे 33:1/3%। भाई ये तो पता है ना कि कैसे बनाते हैं। 1/4 इंटू 100 करोगे 25%। 1/5 इंटू 100 करोगे 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11:1/9%। 1/10 10%। 1/11 9:1/11%। 1/12 भाई अगर आपको 1/12 नहीं बनाता आता तो आप ऐसे लिखेंगे 1/12 इंटू 100 बन जाएगा। 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, so it become 25/3। इसको लिखेंगे 3 8 जा 24 1/3, है ना। तो इसको लिख लेंगे 8:1/3%। कैसे बनते हैं ये प्रोसेस तो मैंने सिखा ही रखा है। 1/13 बताइए क्या होगा? आप बोलेंगे सर 7:9/13%। 1/14 बताइए क्या होगा? ये होगा जी 7:1/7%। देखना जी सही है या गलत है। 1/15 कितना होगा जी? ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 6:2/3%। 1/16 क्या होगा जी? 1/16 जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 6:1/4%।
चेक करना चाहे 1/16 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। सॉरी, 1/17 क्या होगा, 5:15/17। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों 1/18 बताइए, तो आप कहेंगे सर 1/18 हो जाएगा 5 सही 4/5। हाँ, 590 10/18, तो क्या आएगा 9/18, 5/5 5:5/9%। सॉरी, 1/19 क्या होगा जी, 5 सही 5/19%। ये 5/9 है, ये 5/19%। 1/20 क्या होगा मेरे बच्चे, 5%। 1/24 क्या होगा जी, 4 सही 1/6%। 1/25 क्या होगा, 4%। पेशेंस रखिए, सब कुछ बता रहा हूँ। 1/30 क्या होगा, 3 सही 1/3%। 1/40 क्या होगा मेरे बच्चे, 2.5%। 2 सही 1/2%। और 1/50 होगा मेरे बच्चे 2%। देखिए, ये कतई भी संभव नहीं है किसी के लिए भी कि वो सारी फ्रैक्शन पेपर में बनाए और फिर काम करे, क्योंकि पेपर में तो आप जानते हैं हमें 2 से 3 सेकंड मिलना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। कारण भाई इतनी बड़ी लैंग्वेज होती है 5 से 6 लाइन की, तो ये तो वाजिब सी बात है उस लाइन को पढ़ने और समझने में कम से कम हमें 10 से 12 13 15 सेकंड लगते ही है। तो सोल्व करने का तो टाइम ही नहीं बचता, तो हम उसको बहुत जल्दी से तो सोल्व तभी कर पाएंगे जब हमें वो चीजें पहले से बहुत अच्छे से आती होंगी, है ना। तो एक बार इन फ्रैक्शन को सबको पढ़िए। मैंने वो फ्रैक्शन लिखवाई है जो सबसे ज्यादा यूज होती, तो जो चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही है उसको हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में ले आए। तो एक बार इसको पढ़िए और देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं की, और जल्दी जल्दी से मन मन में रिवाइज करिए। जी, डेसिबल भी मिल सकते हैं, वो सारी बातें भी बताएं। बात आती है क्या इसे याद करना होगा, बिल्कुल भी याद नहीं करना मेरे भाई। मेरी बात एक जीवन में ध्यान रखिएगा, आप चाह के भी किसी चीज को याद नहीं कर सकते और आप चाह के भी किसी को भूल नहीं सकते। अगर आप मुझे लगातार 10 दिन देख लेंगे ना, रोज देखेंगे मेरी शक्ल, और फिर मैं आपको कहूं कि यार मुझे भूल के दिखाओ, तो आप मुझे भूल ही नहीं पाएंगे। मैं आपको कहूं कि यार अक्षय कुमार की शक्ल आप भूल जाओ, भूल सकते नहीं यार, आपने 10 बार देखा होगा उसको मूवी में, फिल्मों में, कहीं ना कहीं। अब मुझसे प्यार हो गया, बहुत बढ़िया बेटे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाती है। आप अपने माँ बाप की शक्ल थोड़ी याद रखते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की कि पापा कौन से थे, ऐसा कुछ सोचते हैं नहीं, ऑलरेडी मन में फीड है वो चीज। क्यों? क्योंकि रोज आप उसी चीज को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, जब आप इन चीजों को रोज लिखेंगे, कॉपी के फर्स्ट पेज पे रोज लिखें, जब भी आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पेज पे लिखते चले जाइए, और मैं रोज यहाँ काम कराऊंगा, तो आपको लगता है कि ऐसा कभी होगा कि आपको याद ना हो? आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो बढ़िया तरीका ये है, आप इस टेंशन को भूल जाइए कि याद होगा या नहीं होगा। आप ये करिए कि रोज मुझे सुबह शाम लिखना है,
ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, 5 से 6 दिन, उसके बाद आप देखना याद हो जाएगी सब चीजें। अरे यार, दिक्कत तो तब आती थी जब हम बिल्कुल छोटे थे और हमें 1 से 100 तक गिनती याद करनी पड़ती थी। मेरी छोटी बेटी ने 1 से 100 तक की गिनती याद करने में 2 साल लगा दिए। वो सबसे मुश्किल दौर था। तुम तो बस उस दौर से निकल चुके हो। अब तो तुम, मतलब तुम्हारे लिए जीवन बड़ा आसान है। बस सही तरीके से जीते रहिए। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इनके मल्टीपल मिलेंगे। कैसे मल्टीपल मिलेंगे जी, समझाता हूं। जैसे मैं आपसे यहां पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे बताइए 17/50 कितना परसेंट होगा। 17/50, 17/50 कितना परसेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर 1/50 जो है वो 2% है। तो 17/50 कितना होगा। सर ये इस फ्रैक्शन का 17 टाइम्स है, तो सर इसका भी 17 टाइम्स लेंगे, तो 7 2 जा 34, तो सर आ जाएगा 34%। मैं अगर आपसे कहूं कि सर 3/4 बताइए कितना परसेंट है, होगी बेटा बात। तो आप ये देखिए कि 1/4 कहां है। तो धीरे धीरे याद करेंगे, धीरे धीरे रोज पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये रहा 1/4, 1/4 है सर 25%। सर 1/4 है मेरे बच्चों 25%। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1/4 25% है, तो आपको चाहिए 3/4, आपको चाहिए 3/4, और 3/4 का मतलब इसका 3 टाइम्स। तो अगर 1/4 25% है, तो 3/4 क्या होगा 75। 25 का 3 गुना 75%। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे 4/5 बताइए कितना परसेंट होगा। तो आप किसे ढूंढने जाएंगे, 1/5 को। 1/5 देखिए कहां लिखा हुआ, देखा यहां। तो 1/5 है 20%। तो 1/5 है मेरे प्यारे बच्चों 20%। तो 1/5 को 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4/5 आएगा। तो 20 को 4 से गुना करेंगे, आंसर आएगा आपका 80%। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, 80% है ना। यानी आपको ये याद नहीं करना पड़ा 4/5, 3/4 याद नहीं करना पड़ा, 17/50 याद नहीं करना पड़ा। आपको 1/50 याद करना, 1/4 याद करना, 1/5 याद करना। घबराना नहीं। जीवन में समस्याएं रोज आएंगी, हम रोज लड़ेंगे, रोज उठेंगे, रोज लड़ेंगे। मैं आपसे कहूं मेरे बेटे कि मुझे आप बताइए 7/11 कितना परसेंट बना। तो एक तो तरीका आप इंटू 100 करके फिर सोल्व करें। दूसरा तरीका यह है मेरे बच्चे कि आप 7/11 में 1/11 ढूंढिए, 1/11 ढूंढिए, मतलब अपोन में जो वैल्यू लिखी उसे पकड़िए। तो आप 1/11 ढूंढेंगे सर, आप कहेंगे सर 1/11 हमने पढ़ा है कहीं। 1/11 कहाँ पढ़ा, ये रहा सर। 1/11 है 9:1/11%। 9:1/11%, आया ना। 9:1/11%। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 7 से करेंगे, तो 7 9 जा 63, और 7/11%, है ना। मैं आपसे पूछता मेरे बेटे, मुझे बताओ 8/11 क्या होगा। तो आप क्या ढूंढते, सिर्फ 1/11। तो 1/11 ये रहा सर। 8/11 मतलब 8 टाइम्स, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नहीं 72, और 8/11%। 72 सही, 8/11%, है ना। मैं आपको कहूं मेरे बच्चे, मुझे 10/11 बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका 10 टाइम्स लेना है, तो इसका 10 टाइम्स लेंगे तो 90:10/11%, है ना। यानी बेस वैल्यू याद करनी है, बाकी तो खटाखट 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 मल्टीपल करके आगे जाना है, मुश्किल है ही नहीं मेरे भाई। लड़ाई बेहद आसान है, बस लड़ना आना चाहिए। मैं अगर तुम्हें कहूं, मैं अगर कहूं तुम आए,
आइए मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे कहूं मेरे बेटे 5/9 बताइए कितना परसेंट बना। 5/9 बताइए कितना परसेंट बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया। कहा कि सर 1/9 पकड़ो, 1/9 ढूंढो कहीं मिलेगा। ये रहा सर 1/9। 11:1/9, 11:1/9। तो मेरे बच्चे 1/9 था, 11:1/9 पर। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करो, 55:5/9%। मैं आपसे पूछ लूँ मेरे बच्चे 8/11 क्या होगा? तो ना सॉरी 8/11 तो यहाँ हो गया। 8/9 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1/9 पकड़िए। 1/9 क्या है? 11:1/9। तो अगर 8/9 करें 8 टाइम तो 11×8 = 88। सही 8/9। यानी बेसिक यही है, बाकी तो इनके मल्टीपल चलने धीरे धीरे। और मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखिए जीवन में हमेशा, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए क्लास में। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना बेहतरीन सीखेंगे, जितना कम पार्टिसिपेशन होगा उतने ढीले रह जाएंगे। इसलिए ढीले मत रहिए, जीवन में ढिल्लू मत कहलाइए अपने आप को। अब थोड़ा आगे मैं आपको कहूं कि मेरे बेटे 10/19 बताइए कितना परसेंट बना। 10/19 बताइए कितना परसेंट बना। लगाइए दिमाग। 10/19। टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर इन अ स्पेसिफिक टाइम। मैं अगर कहूं तुम सा हसीन देखा नहीं। हाँ राहुल सही बोले, 1/19 को पकड़ो। पकड़ के लाओ तो बेटा जरा, कहाँ है 1/19? आप कहेंगे देखिए सर कितना नजदीक लिखा है 1/19, पकड़ नहीं रहे। 1/19 है सर 5, सही 5/19%। अब सर बात अगर करें तो सर कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1/19 था, उसका 10 टाइम्स है तो ये आएगा 50, और ये भी हो जाएगा 50/19%। लेकिन क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या गलत है, इसके बारे में तो हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। आज इन स्टार्टिंग हमने बात डिस्कस की थी ना कि भाई ठीक है गलत है। आप कहेंगे सरासर गलत है सर, क्योंकि ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है सर, और रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो सर आप ऐसे लिखिए कि 50/19 को क्या लिख सकते हैं? तो 19 दूनी 38, बचा 12/19। तो सर इसे आप लिखेंगे 50 जमा 50/19 था, 50/19 जगह लिखेंगे 2 सही 12/19, मतलब 2 और 50 कितना हुआ? 52। 52 सही 12/19%। 52 सही 12/19। बहुत ही सुंदर, गजब। बात आई समझ में मित्रों? बात आई समझ में? तो समझना ही होगा, ना ही होगा। अगर मेरे बेटे मैं आपको कह दूं 13/18 बताइए, और ये इतना धीरे धीरे नहीं करना जितना भी करा रहा हूं। आज तो शुरुआत है इसलिए धीरे, क्योंकि अभी चीजें हम समझ रहे हैं। देखिए पढ़ने के 3 तरीके होते हैं या 3 स्टेजेस होती हैं। पहला, सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको समझना, है ना। दूसरा, उस पर चिंता करना, चिंतन करना मतलब गौर करना, क्या पढ़ा है उस चीज को थोड़ा थोड़ा विचार करना। और तीसरा, उसका प्रयोग करना, मतलब आप जब खुद करके देखेंगे तो ये 3 चीजें किसी चीज को परफेक्ट तैयार करती हैं आपके लिए, पूर्ण रूप से समझने के लिए 3 चीजें। पहले तो पढ़िए यानी समझिए जो टीचर समझा रहा, फिर थोड़ा खुद से भी टेंशन लीजिए, चिंता करिए, मतलब चिंतन मतलब विचार करिए, मंथन करिए दिमाग में, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए कुछ, फिर जाके आप परफेक्ट बन जाएंगे चीजों। तो किसे ढूंढेंगे मेरे शेरों? आप कहोगे सर 1/18 को ढूंढेंगे। 1/18 क्या था मेरे बेटे? आप कहें नजदीक ही लिखा सर, 5 सही 5/9%। अब सर दिक्कत यह है कि अगर हम इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि करना होगा, तो ये तो ठीक है 13×5 = 65,
बट ये गलत है सर, ये तो 65/9 आ जाएगा, ये गलत है, ये बात सही नहीं है। इसको लिखिए सर 65, फिर इसे भाग देंगे, 9 7 63, 2/9 सर। और 65 और 7 कितना हुआ, 7 5 12, 72 सही, 2/9%। और मेरे बच्चे ये सारा प्रोसेस आधे सेकंड का है। आधे सेकंड का मतलब लिखते ही उड़ा देना, लिखते ही उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। आज तो सीख रहे हो, समझ रहे हो, कल कर लेंगे चर्चा। हाँ जी भैया। मैं अगर कहूँ तुम, हाँ ले जाओ भैया, ये भी ले जाना प्लीज। बच्चों 1 सेकंड अभी करा रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ। थैंक यू। मैं अगर कहूँ तुम साहसी देखा नहीं, तो बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी। बिल्कुल परेशान नहीं हुए सर, भोजपुरी गाना गाया है। भोजपुरी गाने अश्लील हो गए आजकल और भयंकर लेवल के हैं। हम्म। भोजपुरी गाने छोड़िए, सवाल पे आ जाइए। भोजपुरी गानों ने अपना जो स्तर था वो बहुत भयंकर लेवल पे गिरा लिया, बहुत ऊपर चले गए। मैं आज एक कैसे ही घूम रहा था सुबह, तो छोटा बच्चा होगा करीबन 4 5 साल का, जो ये काम वाम करते हैं ना मकानों वकानों में, उसका बच्चा गाना सुन रहा था एक मोबाइल पे, रात भर डीजे बजाएंगे, आगे मैं बोलूंगा नहीं। तो भयंकर गाने हो गए भैया भोजपुरी में। आ जाइए, अब हिंदी पे आते हैं, हिंदी गाना सुनाते हैं तुम्हें, आओ। किसे ढूंढोगे मेरे बच्चों, 1/40 को ढूंढ लो, 1/40 बहुत जरूरी है। अब ये चीजें जब बार बार इस्तेमाल करोगे याद हो जाएंगी, घबराना नहीं है, तब जीता जाएगा। 1/40 क्या है जी, 2:1/2%। तो भैया 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9/2। फिर गलती कर दी, ये क्या, ये बड़ा नहीं हो सकता भैया, तो इसे छोटा करो। कैसे, 18 2 चौक 8। और ये मेरी तरह नहीं करना आपने, मुझे समझाना है इसलिए एक स्टेप लिख के कर रहा हूं, आपको खटाखट करना। 18 और 4 22 सही, 1/2%। ये होगा आपका, आपको तो जल्दी जल्दी करना है। जी पवन जी आज पढ़ लिए, जी 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 मिथिलेश जी बिल्कुल सही बतायो, आगे की लाइन आप पूरी कर दियो। बताइए भैया जी मिथिलेश जी, अब आपका ही सवाल है अगला। 17/24, देखते हैं कितना जल्दी बताते हैं मिथिलेश जी आप। देखते मन ही मन दीजिए, कोई नहीं, अगर लिखा नहीं जा रहा तो जल्दी से करिए। मनोज बाबू, श्वेता कह रही है कि बहुत परेशान हूं। क्या बेटे, तो आपको क्या लगता है आपकी परेशानी का हल कौन निकाल सकता है? ऊपर वाला? कभी भी नहीं। नीचे वाले? वो तो परेशानी के कारण है? तो हल कैसे निकलेगा? दो ही चीजों से हल निकलता है मेरे बच्चे। आप जब भी परेशान हो, जब भी डीमोटिवेट हो जाए, जब भी ऐसा महसूस हो कि यार कुछ लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा, बोरिंग हो गई लाइफ, कुछ भी ऐसा हो रहा है महसूस, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ भी कभी भी महसूस हो, दो ही चीजें सोचिए। पहली चीज, आपने एटलीस्ट कुछ तो तैयारी की इतने दिन में। उन बच्चों की सोचिए जो अब तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे, वो आपके साथ कंपटीशन देंगे, तो उनसे तो आप बहुत अच्छे आगे जा चुके हैं, उनसे तो आप बहुत ही आगे जा चुके हैं। अगला पॉइंट भी बताता हूं, कौन सी दूसरी बात, पहले इस पे आते हैं। 17/24, 1/24, 17 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/24 कितना है, 4:1/6%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 17/24 17 से गुना करेंगे, 17 चौको 68, और यह आएगा 17/6।
आप जानते हैं इसको लिख लेंगे 6 दूनी 12, 5/6। 68 और 2 70 सही, 5/6। बहुत ही सुंदर। दैट इज योर राइट आंसर। दैट इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों, ये आपका सही उत्तर है। बताइए 9/14 क्या होगा जल्दी से। कह रहा सर किसी से प्यार हो गया है, बहुत परेशान है, क्या करें। क्या भैया, तो तुम्हें कोई नई चीज थोड़ी हुई है, इस उम्र में हर एक बच्चे को ये चीजें होती हैं। आप एक काम करिए, जब भी ऐसी मुसीबत आपके सामने आए, मन ना लग रहा हो, तो 2 चीजें मैंने बताई। एक तो ये सोचिए कि आप बहुत आगे जा चुके हैं, औरों से बहुत बढ़िया है ना। आपसे भी बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन आप औरों से बहुत अच्छा है। दूसरा ये सोचिए क्या टेंशन हो रही है ना, ऐसा करते हैं आज ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। जो भी आपके टारगेट हैं दिन के, टीचर ने जो पढ़ाया है, आपने जो पढ़ना है, जो भी आप सोचिए यार ठीक है 2 घंटे बाद इस टेंशन का इलाज ढूंढेंगे, अभी ये वाला चीज पढ़ लेते हैं ढंग से। बस पढ़ते रहिए, टारगेट अचीव होता रहेगा, आपको धीरे धीरे अच्छी चीज महसूस होने लगेगी। 1/14, 1/14 क्या है? 7:1/7%। 9/14, 9×7 63 और 9/7, इसे लिखेंगे 1:2/7। 63 और 1 64 सही, 2/7%। बहुत बढ़िया, 64 सही, 2/7%। बताइए 9/16। देखते हैं कौन बच्चा आंसर दे रहा है। मन ही मन में अपना असेसमेंट करिए, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। पढ़ाया कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ते रहो घर पे। एक दिन में कुछ नहीं होना, शायद वो जमाने भी बीत गए जब 3-4 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो जाता था। अब आपको सिंसियरली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बहुत ऊपर जा रहा है मेरे बेटे। 1/16 क्या हुआ मेरे बच्चे? 6:1/4%। यहां आप 9/16 लोगे तो 9×6 54 और 9/4। 9/4 को लिखेंगे 2 सही 1/4। थोड़ी स्पीड बनाई, 54 और 2 56 सही 1/4। 56 सही 1/4%। आए ना, बनानी पड़ेगी मेरे बेटे स्पीड, तो कोई और नहीं बनाएगा। 5/7 देखते हैं कितना जल्दी। आइए भैया, 1/7। 1/7 क्या होता है मेरे बच्चे? 14:2/7%। अगर हम 5/7 लिख रहे हैं, 14×5 70 और 5 दूनी 10/7। 10/7 को क्या लिख लेंगे? 1:3/7%। 70 और 1 71, 3/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आए ना। आज यूं ही करते हैं कि अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं मेरे बच्चों। कारण क्या है कि जो चीजें हैं बेसिक, 1-2 बार आप उनको पढ़ेंगे तभी चीजें मस्त लगेंगी, तभी आपको समझ आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। जैसे ही अभी क्लास खत्म हुई मात्र 20 मिनट का टाइम दीजिए इस क्लास को दोबारा से, और चीजों को सिस्टमेटिक लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसका जब कल दोबारा से इस क्लास का टाइम स्टार्ट होगा 6:30 बजे, उससे 5 मिनट पहले उसी कॉपी को दोबारा देख लीजिए। आप 100% अपडेटेड मिलेंगे और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती रहेंगी। थोड़ा टाइम जो है मेरे बच्चे वो चीजें बेसिक ही चलती हैं, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं, है ना। कंसंट्रेशन लेवल कैसे इंक्रीज करें, बड़ा सवाल है। देखिए बात होती है कि हमें पेशेंस कितना है, और ये बात मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको कहता हूं हो सकता है आप ऐसा उपाय कर पाए।
देखिए, ये कहना बेहद आसान है कि हम किसी टेंशन में हैं और हम ये कह दें कि यार उस टेंशन को भूल जाओ, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो वो सोचो, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा हो नहीं पाता, है ना। और आप ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही ऐसे विचित्र हैं जिसके साथ ये घटना हुई है। हर एक के साथ प्रॉब्लम आती है, आप कोई भी हो, हर एक को जीवन में स्ट्रगल झेलना पड़ता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं झेलेंगे बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आप स्ट्रगल झेल रहे हैं, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप यहीं से सीख रहे हैं धीरे धीरे कि लाइफ में प्रॉब्लम आए उसे कैसे रिजोल्व करें, कैसे आगे बढ़ें। यानी जरूरी है प्रॉब्लम फेस करें, उसका समाधान निकालें, आगे बढ़ें। बात आती है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। देखिए यार, एक तरीका है मेडिटेशन का, मैं खुद नहीं कर पाया हूं इसलिए मैं पहले ही उस चीज को बोल रहा हूं। मैंने बड़ी बार ट्राई किया कि 1 मिनट में बैठूं, 2 मिनट में बैठूं, कुछ भी ना सोचूं, लेकिन साला उस समय सबसे ज्यादा सोचा जाता है मेरे साथ। हो सकता है आप में से बहुत अच्छे लोग बच्चे हों और जो इस बात को कर पाए। आप कोशिश करिए रोज 10-10 सेकंड टाइमिंग बढ़ाए। आज 1 मिनट बैठे, कल 1 मिनट 10 सेकंड बैठिए। धीरे धीरे इस तरह से आंख बंद करके, बिल्कुल कमर सीधी करके धीरे धीरे कंसंट्रेट करिए किसी पॉइंट की तरफ। कोई भी चीज हो, आप मन में सूरज को देखिए, पत्तों को देखिए, माँ को देखिए, पिता को देखिए, यार को देखिए, दोस्त को, किसी को भी देखिए, और सिर्फ उसी की तरफ फोकस करिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब धीरे 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 शायद आप स्टेज पे आए कि आपका माइंड जो आप चाह रहे हैं उस तरफ कमांड करना शुरू कर देगा। इसमें ना तो आपका पैसा खर्च होना है, ना कुछ और ऐसी कोई चीज है जो बहुत मुश्किल हो। मैंने करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, है ना। तो मेरी बात पे ना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिटेशन का, शायद काम कर जाए आपके साथ। बाकी धीरे धीरे रोज मिलते रहेंगे और ये सोचते रहिए प्रॉब्लम तो लाइफ में आनी है। अब जॉब लग जाएंगे उसके बाद प्रॉब्लम आएगी। देखिए, मनुष्य जीवन तो सदैव समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर यह समस्या ही नहीं होगी तो हम एक दिन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि समस्या उस व्यक्ति को नहीं होती जिस व्यक्ति ने मोह, माया, रिश्ते, बंधन छोड़ दिए। हम और आप सब तो पारिवारिक आदमी हैं। हमारा अपने परिवार के प्रति जुड़ाव है, हमें अपने यार दोस्तों के प्रति जुड़ाव है, माँ बाप के प्रति जुड़ाव है, भाई बहन के प्रति जुड़ाव है। तो जब तक हम इन जुड़ावों में रहेंगे तो समस्याएं तो नेचुरल आएंगी। अगर हमारे संबंध होंगे समाज से, परिवार से, तो समस्या आएंगी। समस्या तो केवल और केवल उसी व्यक्ति को नहीं आएगी जिसने ऊपर वाले से लय लगा ली और पहाड़ों पे जाके बैठ गया, जिसको समाज से मतलब ही नहीं है, उसको समस्या नहीं आएगी। तो आप ये तो मत ही मानिए कि समस्या नहीं आएगी, 100% आएगी, रोज आएगी, नई नई लेवल आएंगे डिफिकल्टी के। आपकी स्टेज में नहीं, आपसे बड़ों की स्टेज में आ रहे हैं, आपके माँ बाप की स्टेज में आ रहे हैं, उनको रोज चिंता रहती है मेरा बच्चा कामयाब होगा नहीं होगा, फिर जब कामयाब हो जाएगा फिर रिश्ता होगा नहीं होगा, फिर लड़की अच्छी आएगी नहीं आएगी, मेरी सुनेगी नहीं सुनेगी, कहीं बेटे को कंट्रोल ना कर ले, फिर आएगा अरे बेटा होगा या बेटी होगी, उसमें लगे रहेंगे, फिर उनका एडमिशन कहाँ हो रहा है, फिर लाइफ सर्कल है, रोज चलना है, रोज इसी चक्कर में घूमना है ना। पारिवारिक चक्र कहते हैं, रोज घूमेंगे, रोज टेंशन है, हर आदमी को टेंशन। अंबानी भी रात को सोता होगा ना, गोली लेके सोता होगा, पक्की बात है। टेंशन हर किसी को है, इसलिए आप भूल जाइए कि टेंशन नहीं होगी। हमें तो उसका समाधान खोजना है कि जो हमारी समस्या है, क्या हमारे पास उसका समाधान है? नहीं है, है तो अपना ही है, नहीं है तो भैया जिस चीज का समाधान ही नहीं उसकी फिर टेंशन क्यों लेनी। आगे बढ़िए, अपना काम करते रहिए, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके नए बैच के लिए। आप तैयारी करते रहिए, आपने जो भी टारगेट लिया है मन में कोशिश करिए उसको अचीव किया जाए, अपने लिए नहीं, जिस उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करिए। तो आज इन्हीं शब्दों के लिए थैंक यू वेरी मच आप सबका। टेक केयर, हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।